सिर्फ पुरस्कारों से पेट नहीं भरता। जी, जो अभी 8 मार्च को हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है, इस पर आपका क्या कहना है? 8 मार्च को जो हरियाणा का बजट प्रस्तावित किया है सरकार ने, वो महिलाओं को समर्पित किया है एक तरह से, लेकिन असल में अगर हम देखेंगे तो महिलाओं के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 घोषणाएं उसके अंदर हैं। एक तो जो बीजेपी की नेता और विदेश मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज जी, उनके नाम पे पुरस्कार की घोषणा की है कि हर साल किसी उद्यमी महिला को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उनके नाम पे। दूसरा, पंचायतों में जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं के लिए 50% की है। लेकिन असल में अगर हम देखेंगे जो ये रिजर्वेशन है ये उल्टा रिजर्वेशन है, क्योंकि सरकार ने पहले जो घोषणा की है उसके अनुसार 50 सीटें पुरुषों के लिए असल में आरक्षित होंगी और 50 सीटों पे महिलाएं लड़ पाएंगी। तो महिलाएं जो पूरा 100 सीटों पे लड़ सकती थी, एक तरह से वो अधिकार महिलाओं को छीन लिया, और ये बिल्कुल आरक्षण की जो भावना है उसके विपरीत है ये काम जो सरकार ने किया है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो पुरस्कार की घोषणा की है सरकार ने, सिर्फ पुरस्कारों से पेट नहीं भरता, और जो असल में जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको बिल्कुल अनदेखा इस सरकार ने किया है। और जो पहले से आंदोलन के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी भी अनदेखी सरकार ने की है। आंगनवाड़ी वर्कर्स 3 महीने से हड़ताल पे हैं और लगातार आंदोलन में हैं, लेकिन सरकार ने जो पहले से उनके लिए घोषणाएं कर रखी हैं उनको भी लागू करने का कोई प्रावधान इस बजट के अंदर नज़र नहीं आता। साथ ही साथ महंगाई को कम करने का भी कोई इस बजट के अंदर हमें नज़र नहीं आता। पिछले दिनों आप ये देखिए कि जो सिलेंडर के दाम हैं वो 300 रुपये पहले होते थे, वो बढ़ के 1000 रुपये हो गए हैं। सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो इससे महिलाओं के ऊपर और ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, रसोई का जो खर्च है वो बढ़ेगा, और कुपोषण महिलाओं का ज़्यादा बढ़ेगा, बच्चों का कुपोषण बढ़ेगा। और जो महिला एवं बाल विकास विभाग के ऊपर भी जो उसको बजट का आवंटन होना चाहिए वो बजट आवंटित नहीं किया गया है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान महिलाएं भी हैं उनके लिए भी सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की है, जबकि हरियाणा की जो किसान महिलाएं हैं वो लगातार पिछले दिनों आंदोलन में रही हैं, और उनकी भी ये डिमांड रही है कि हमें भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका हिस्सा बनाया जाए, हमें भी किसान माना जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी भी कोई घोषणा नज़र नहीं आती। और जो असंगठित क्षेत्र के अंदर भी जो मजदूर महिलाएं काम कर रही हैं, या फिर जो आशा वर्कर्स हैं या मिड डे मील वर्कर्स हैं, उनके लिए भी कोई बजट में बढ़ोतरी नहीं करी गई है। तो मैं एक तरह से ये जो बजट है वो मुझे लगता है कि काफ़ी निराशाजनक है महिलाओं के लिए। बेशक ये उनको समर्पित किया है, लेकिन असल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है इस बजट में।